और नेहरू ही वो नेता थे जिसने पीओके पाकिस्तान को गिफ्ट दिया, एक्साई चीन चाइना को गिफ्ट किया। एक और झूठ जो बरसों बरस तक फैलाया गया। अबे नेहरू ही वो नेता थे जिसने अंग्रेजों द्वारा भारत को थमाए गए नक्शे के एरिया को अपने कब्जे में लेकर उस नक्शे को पूरा करने की कोशिश की। इसे नेहरू की फॉरवर्ड पॉलिसी कहा गया। आज जहां तक भी हमारी एलओसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहां तक पहले भारत की सेना नहीं थी। सेना को वहां तक भेजा नेहरू ने, क्योंकि नेहरू को यह पता था कि सिर्फ नक्शे से सीमाएं तय नहीं होती, उनका कब्जा लेना भी जरूरी होता है। इसलिए जो कश्मीर अलग देश बनना चाहता था, जिस पर कबालियों ने श्रीनगर तक कब्जा कर लिया था, उन कबालियों को आज की एलओसी तक धकेल कर अपना कब्जा लेने का काम किया नेहरू ने। उधर चीन लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक को अपना हिस्सा मानता था। उसे आगे ग्लेशियर, बर्फ के रेगिस्तान, पहाड़ और नदियों पर पेंगोंग त्सो तक पीछे धकेल कर अपनी जमीन पर कब्जा लेने का काम किया नेहरू ने। नेहरू ने किसी को कुछ गिफ्ट नहीं दिया, बल्कि चीन और पाकिस्तान से अपना हिस्सा लड़कर लिया, छीन कर लिया। अगर ऐसे ही लड़कर लेने वाले थे तो पीओके भी ले लेते, एक्साई चीन भी ले लेते। जरूर लेते, लेकिन नए नए आजाद हुए गरीब देश की कुछ सीमाएं थी। उसे तय करना था कि रोटी की लड़ाई लड़े या सीमा की लड़ाई लड़े। उसे तय करना था कि देश के पास जो थोड़ा बहुत है उसे डेवलपमेंट पर खर्च करना है या युद्ध के मैदान में झोंकना है। उस समय अपने सामर्थ्य के हिसाब से देश ने लड़ाई लड़ी। पहले अंग्रेजों से, फिर पाकिस्तान और चीन से लड़ी और उसमें बहुत आगे तक जीत हासिल की, और कुछ लड़ाई आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ दी, मोदी के लिए छोड़ दी। उन्होंने तो उस दौर में भी 550 रियासतों को मिलाकर 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का विशालकाय देश बनाकर दे दिया। अगर उसमें कुछ किलोमीटर की कमी है तो मोदी को किसने रोका है उसे वापस लेने के लिए? कोई 5-7 मीटर जमीन लेकर तो दिखाओ। कब तक ये कागजों के टुकड़ों पर अखंड भारत बनाते रहोगे? कब तक गोदी मीडिया और फेक न्यूज के सहारे नेहरू से महान बनते रहोगे? उम्मीद है ये पीओके और एक्साई चीन वाली नेहरू के अधूरी लड़ाई को मोदी पूरा करेंगे। बताओ कब कर रहे हो चीन के ऊपर हमला?